तो आज का जो क्वेश्चन जो है वो जो हम जिसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो बेसिकली क्वेश्चन है 2015 रेगुलर और क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ भी रहा होगा नजर। तो क्वेश्चन का नाम है, बेटा बगैर ब्रेक की क्लास ले तो लूँ। असल में जूम मीटिंग का होता है 45 मिनट्स की मीटिंग होती है, उसके बाद जो है वो जूम आईडी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, दोबारा से रीज्वाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से क्लास में थोड़ा सा गैप आ जाता है। 2015 रेगुलर और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मौजूद है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि क्लियरली नजर आ जाए। अभी मैं रफली एंट्रीज बनाऊंगा और फेयरली मैं आप लोगों के साथ लेक्चर्स भी शेयर करूंगा, तो वो उस लेक्चर के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद होंगी कि किस तरीके से फेयर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जैसी क्लास खत्म होगी तो इंशाल्लाह ताला इसके मैं तमाम के तमाम लेक्चर्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और जो मेरे भाई या बहन वहां पर ऐड नहीं है ना फेसबुक ग्रुप में, तो बेटा मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज मुझे कर भी रहे थे बच्चे, उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया टाइम पर, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं उनको फेसबुक के ग्रुप में ऐड कर लूँ। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते जितने मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो वो मैसेजेस जो है वो नीचे चले जाते हैं, तो फिर उनका टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल वो लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है ना बेटा। 2 से 3 दिन में हम इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व कर सकते ना। तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके मैंने ऊपर लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं। तो वहां से आपके काफी ज्यादा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहला चैप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का था जिसके मैंने लेक्चर्स शेयर किए थे, तो आधे से ज्यादा लेक्चर्स आप लोगों ने वहां से देखे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो इस तरीके से मिला जुला के चलेंगे। टाइम कम है हमारे पास। हाँ, अगर टाइम ज्यादा होता हमारे पास तो फिर हम वो अपनी लाइव क्लास के अंदर ही सारी क्लास करवाते रहते, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता रहता। तो वो लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नहीं बेटा, सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा। क्लास के साथ साथ वो लेक्चर्स भी लाजमी देखो, लाजमी देखो, देख लो। वो इतना ज्यादा नहीं है, 8-10 लेक्चर्स हैं 20 से 25 मिनट के। तो उनको आप देखेंगी तो आपका काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लंबे लेक्चर्स भी नहीं है, 20 से 25 मिनट के लेक्चर्स हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू रजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोई रजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं दिसंबर 31 2015 की। सबसे पहले इन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल परचेज किया ऑन अकाउंट 2 लाख से। जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री मैंने आप लोगों को लिखवाई थी अभी, कि हम मटेरियल को डेबिट कर देते हैं और ऑन अकाउंट परचेज कर रहे हैं तो फिर आप क्या क्रेडिट करोगे, अकाउंट पेएबल क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख से। रफ में बता रहा हूँ, फेयरली नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि फेयरली जनरल जनरल में आप लोगों को बनाना है। ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल इशू टू फैक्ट्री। मटेरियल इन्होंने इशू किया है फैक्ट्री को। डायरेक्ट मटेरियल इन्होंने इशू किया 1,40,000 से और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया इन्होंने 20,000 से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर डायरेक्ट मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे उसकी क्या एंट्री बनेगी और इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल करोगे उसकी क्या एंट्री बनेगी। कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा एक, जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाई है कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर दूंगा। डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट कितना है, 1,40,000। ठीक है। और इनडायरेक्ट के लिए मैं किसको डेबिट करूंगा, इनडायरेक्ट के लिए मैं फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल को डेबिट कर दूंगा। यही एंट्री लिखवाई थी आप लोगों को। और मटेरियल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। और मटेरियल जो है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा 1,60,000 से।
और वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबर यूज। अब आप लेबर इस्तेमाल कर रहे हो, डायरेक्ट लेबर जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो 2,40,000 से, और फॉर जनरल यूज यानी कि इनडायरेक्ट लेबर कितना इस्तेमाल कर रहे हो 24,000 से। तो वही एंट्री बनेगी जो आप लोगों को लिखवाई है। थर्ड एंट्री क्या थी? डायरेक्ट लेबर के लिए आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे, और इनडायरेक्ट के लिए आप FOH एक्चुअल को डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको कर दोगे आप? एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डायरेक्ट आपका लेबर है 2,40,000 और फॉर जनरल यूज था वो कितना था? 24,000। तो आप 64,000 2,64,000 से एक्रूड पेरोल को क्या कर दोगे? क्रेडिट, इन दोनों को प्लस करके। अब उसके बाद जो है हमारी फिफ्थ एंट्री है। फिफ्थ एंट्री क्या है? फिफ्थ एंट्री बता रहे हैं कि अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट 1,80,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड आपने कॉस्ट लगाई है इनकर्ड ऑन अकाउंट, इसकी भी एंट्री आप लोगों को मैंने बताई थी कि आप फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल को डेबिट करोगे और पेएबल को क्रेडिट कर दोगे। तो FOH एक्चुअल डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और इसका अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, नरेशन भी लिखवाई हुई है, वही नरेशन लिखिएगा। देखो जो जो एंट्रीज लिखवाई है वैसे वैसे एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट करनी है, बस अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर हैव बीन अप्लाइड। ये आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है अप्लाइड है 90% किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो अब आप क्या करोगे? पहले तो आपकी देखो डायरेक्ट लेबर थी कितनी आपकी? आपकी डायरेक्ट लेबर जो थी वो थी 2,40,000 से, ये आपकी डायरेक्ट लेबर थी। ठीक है, तो 2,40,000 का आप क्या करोगे? 90% लोगे, और डेबिट क्या करोगे? अप्लाइड वाली एंट्री क्या बताई थी? FOH नहीं, सॉरी सॉरी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और FOH अप्लाइड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH अप्लाइड क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और इसका अमाउंट आ जाएगा 90% निकालोगे डायरेक्ट लेबर का, 2,40,000 आपकी है डायरेक्ट लेबर, इसका 90% आप निकाल लो, तो 2,40,000 का 90% कोई अल्लाह का बंदा निकाले। दो लाख सोलह हजार ठीक है, तो 2,16,000 से आप एंट्री बना देंगे। फिर उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं आपको? कॉस्ट गुड्स वैल्यूड ₹5,16,000 वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू गोडाउन एज कंप्लीटेड। वो कह रहे हैं कि 5,16,000 की गुड्स आपने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली, और आपने उसको गोदाम में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो यानी कि ये फिनिश गुड की यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री है। तो आप एंट्री बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री क्या लिखवाई थी आप लोगों को? फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश्ड गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 5,16,000। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई हमारी। उसके बाद आपको बता रहे हैं आगे, फिनिश गुड कॉस्टिंग ₹66,000 वर इन दी एंडिंग इन्वेंट्री। अब ये आपको फिनिश गुड का एंडिंग बता रहे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में
अगर आपको क्वेश्चन में फिनिश गुड का एंडिंग दे दिया जाए, जैसे कि अभी यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको फिनिश गुड का एंडिंग बताया जा रहा है 66,000, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में फिनिश गुड का एंडिंग दे दिया जाए तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होता है। अभी दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड का एंडिंग दे दिया जाए तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होता है। जैसा कि मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर हमें क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड का एंडिंग गिवन हो, तो एंडिंग की हमेशा याद रखिएगा, काउंटिंग के अंदर एंट्री नहीं बनती, तो एंडिंग से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा कैसे, सिंपल, जो आपका फिनिश गुड है 5,16,000, ये आपका फिनिश गुड है, इसमें से आप एंडिंग माइनस कर दो 66,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ कैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैसे एंट्री क्या बनती थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनती थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड क्रेडिट। ये निकलेगा कैसे, ये जो आपका फिनिश गुड है 5,16,000 जो आपने ऊपर बनाया है, इसमें से माइनस कर दो आप एंडिंग यानी कि 66,000, तो जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट से एंट्री बना देंगे। कोई अल्लाह का बंदा बताया अमाउंट कितना आ रहा है, 516 माइनस करो जरा 66, 4,50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई हमारी। उसके बाद जो है आगे कह रहे हैं एंड रेस्ट वर सोल्ड 20% अबव कॉस्ट। कह रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली है ना, ये आपने 20% ऊपर रखकर क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी 20% अबव रखकर क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब आप एक काम करें, ये जो 4,50,000 आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली है, इसका 20% निकालें। 20% रिकॉर्डिंग लेक्चर, ये वाले रिकॉर्डिंग लेक्चर बेटा इसमें इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस भी पूछ रहे होते हैं, तो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो हर चैप्टर के मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो उसका मैं ग्रुप में अभी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जो हमारा ग्रुप चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उसमें से आप देख लीजिएगा, वो लिंक ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बशर्ते ये है कि आप मेरे पास फेसबुक पे ऐड होने चाहिए और फेसबुक के ग्रुप में ऐड होने चाहिए। अच्छा, तो फिर हम एंट्री बना देंगे सेल की। आप मुझे फेसबुक पे बेटा रिक्वेस्ट सेंड कर दो ना, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। अपना रेफरेंस दे देना मुझे कि सर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ग्रुप में आपसे क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, वो पेड ग्रुप है, तो आप लोगों को तो मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगा। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप काइंडली जो है वो हमें इस ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में ऐड कर लें, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई आने में, कर देता हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम ट्रैफिक बच्चों की बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड में आके। पूरा साल हमें पूछते नहीं है बच्चे, साल के एंड में अगर फिर ऐसा पूछते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ते। तो आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो अब हम सेल की एंट्री की तरफ चलते हैं। सेल की एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बट 20% अबव निकालो, 4,50,000 का, 4,50,000 का 20% अबव निकालेंगे तो 90,000 आ जाएगा, किसी अल्लाह के बच्चे ने बताया था मुझे। तो उस 90,000 को वापस 4,50,000 में ऐड कर लो, तो आपके पास सेल आ जाएगी, क्योंकि 20% निकाल लिया आपने, 90,000 अबव रख के बेच रहे हैं,
90,000 को वापस 4,50,000 में ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5,40,000। तो 5,40,000 से हम क्या कर लेंगे, इसकी एंट्री बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सारी एंट्रीज बना ली। अच्छा, अब रिक्वायर्ड देखते हैं, रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहे थे। रिक्वायर्ड में पूछ रहे थे जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शंस, वो हमने कर ली। एंड क्लोज द फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को क्लोज भी करो। अब क्लोज कैसे किया जाता है उस पे चलते हैं। जो मैंने कहा था ना, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री मैंने नहीं करवाई, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री किस तरीके से बनेगी। पहले एडजस्टिंग बनेगी फिर क्लोजिंग बनेगी, हमेशा याद रखिएगा। एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहा हूँ, पहले एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनेगी देखो। आप क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर एफओएच अप्लाइड को डेबिट कर देंगे और एक लाइन का गैप देकर के एफओएच एक्चुअल को क्रेडिट कर देंगे। सेल वाली कैलकुलेशन बेटा ऐसे हुई है, दोबारा बता देता हूँ। वो कह रहे थे 20% आप अबव रख के सेल कर रहे हो, तो 4,50,000 की चीज आप 20% अबव रख के सेल कर रहे हो। 20% कितना अबव रख रहे हो, 20% मैंने निकाला 4,50,000 का, तो वो हमारे पास आ गया 90,000। यानी हमने एक चीज 4,50,000 की 90,000 ऊपर रखकर क्या की है, सेल की है। तो कितने की सेल की होगी बेसिकली, ये 90,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अबव यानी कि प्रॉफिट होता है। ये 4,50,000 को वापस 90,000 में मैंने क्या किया, ऐड, तो मेरे पास सेल आ गई 5,40,000। तो ये सेल थी, इससे मैंने एंट्री बनाई। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड की आपको एडजस्टिंग एंट्री बता रहा हूँ। एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को डेबिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। अप्लाइड हमारे पास हमेशा याद रखिएगा एक ही होता है, जो कि कितना था, अप्लाइड था ये 2,16,000। तो मैंने अप्लाइड को क्या कर दिया, डेबिट, और एक्चुअल जितना भी होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अब एक्चुअल जो थे वो हमारे पास बहुत सारे थे। एक एक्चुअल ये था 1,80,000, ठीक है, एक था 1,80,000। और कौन सा एक्चुअल था, और ये था 24,000 से, और था 20,000 से। ये तीन एक्चुअल थे हमारे पास ना, तो तीनों को हम ऐड करते, 1,80,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000। तो इन सबको ऐड करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, 1,80, 2,24,000 हो जाएगा। तो 2,24,000 से हम फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आई बात। अप्लाइड को डेबिट करना और एक्चुअल जितना भी होगा उन सबको प्लस करके आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब आप इसको बैलेंस करोगे, देखो कि कौन सी साइड आपकी कम पड़ रही है। नहीं समझ में आया, अच्छा देखो बेटा मेरा बच्चा, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ये किया है, एडजस्टिंग एंट्री बना रहा हूं। देखो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी, क्लोज द एफओएच अकाउंट, एफओएच अकाउंट को क्लोज करो, यानी कि क्लोजिंग एंट्री पूछी है। तो क्लोजिंग एंट्री बनाने से पहले आपको बनानी पड़ती है एडजस्टिंग एंट्री। अभी मैं वो बनाना सिखा रहा था आप लोगों को कि एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनती है। एडजस्टिंग एंट्री ऐसे बनती है, जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होगा ना वो डेबिट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो था वो हमारे पास एक ही था एंट्री के अंदर, अगर आप देखें एक ही एंट्री हमने बनाई थी अप्लाइड वाली, ये 2,16,000 से। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, डेबिट किया। और जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब एक्चुअल कितने थे, एक्चुअल थे हमारे पास बेसिकली तीन। एक ये थे एक्चुअल 1,80,000 से, एक ये था 24,000 से, और एक ये था 20,000 से। तो तीन हमारे पास एक्चुअल थे। तो 1,80,000, 24,000 और 20,000, तीनों को हमने ऐड करके एफओएच एक्चुअल को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब मैं डिफरेंस देखूंगा कि मेरी कौन सी साइड जो है वो कम पड़ रही है। अगर आप देखो आपकी डेबिट साइड कम पड़ रही है, डेबिट साइड आपकी 2,16,000 है और क्रेडिट साइड आपकी 2,24,000 है। यानी कि आपकी डेबिट साइड कम पड़ रही है, और कितने से कम पड़ रही है, आपकी डेबिट साइड 8,000 से कम पड़ रही है। हाँ, 8,000 से कम पड़ रही है। अगर डेबिट साइड कम पड़े तो याद रखिएगा आप लिखोगे अंडर अप्लाइड।
और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ती तो मैं यहाँ पे लिखता ओवर अप्लाइड और उसको मैं क्या कर देता, क्रेडिट कर देता। इसलिए मैंने एक लाइन का गैप दिया था कि ओवर अप्लाइड भी आ सकता है और अंडर अप्लाइड भी आ सकता है। अंडर अप्लाइड तब आएगा जब आपकी डेबिट साइड कम पड़ेगी, और ओवर अप्लाइड तब आएगा जब आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ेगी। तो इसको आप कहते हो एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री की नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड, टू एडजस्ट FOH अंडर अप्लाइड। आपने अंडर अप्लाइड को क्या किया, एडजस्ट किया। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, ये हमने एडजस्टिंग एंट्री बना ली। अब हम इसकी बनाएंगे क्लोजिंग, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था FOH अकाउंट को क्या करो, क्लोज करो। अब क्लोज इस तरीके से होता है, हमेशा याद रखना, पहले एडजस्टिंग बनती है फिर उसके बाद क्लोजिंग बनती है। तो अब मैं क्लोजिंग बनाने जा रहा हूँ। क्लोजिंग कैसे बनेगी, ये जो आपका अंडर अप्लाइड है इसको आप क्या करोगे, क्लोज करते वक्त क्रेडिट करोगे, क्योंकि अंडर अप्लाइड क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसको क्लोज करते वक्त कहाँ लिखना है आपने, क्रेडिट साइड पे। तो मैं क्लोज करते वक्त क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ अंडर अप्लाइड, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 8,000 से। अगर ओवर अप्लाइड होता तो वो डेबिट साइड पे आता, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर वो क्रेडिट साइड पे होता, तो वो क्लोज होते वक्त कहाँ आ जाता, डेबिट साइड पे। और ऑपोजिट साइड पे आप लिख दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आपका ओवरहेड होता है वो क्लोज होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 8,000 से। और इसको आप नरेट करोगे टू क्लोज अंडर अप्लाइड इनटू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। अगर ओवर अप्लाइड होता बेटा, अगर ओवर अप्लाइड होता तो उसकी एंट्री में ये बनाता कुछ इस तरह से, उसकी एंट्री बनाता ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड कब होता, जब हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ती। तो ओवर अप्लाइड को मैं डेबिट कर देता और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं क्या कर देता, क्रेडिट कर देता। ठीक है। तो ये एंट्री बनती है क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, इस तरीके से FOH को क्लोज किया जाता है। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग पूछ ले तो पहले आप एडजस्टिंग बनाओगे, फिर उसके बाद क्या बनाओगे, क्लोजिंग बनाओगे। तो मेरे ख्याल में, अच्छा इसकी सेकंड रिक्वायर्ड है, बी रिक्वायर्ड वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड एंड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनाओ, यानी कि अकाउंट का मतलब होता है T अकाउंट बनाओ। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास काफी लंबी चली गई है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि टी अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर टी अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। सर क्लोजिंग अंडर ओवर की कॉलम से बनेगी, एंट्री बनेगी। दोबारा से पूछेंगे बेटा, समझ नहीं आई कि क्या कह रहे हैं आप। क्लोजिंग अंडर ओवर की कैलकुलेशन, जी बिल्कुल बेटा। ओवर क्लोजिंग जो एंट्री बनती है वो अंडर अप्लाइड की और ओवर अप्लाइड की कैलकुलेशन से बनती है। ठीक है। तो पहले आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे ना, तो फिर उसके बाद जो है वो आप क्या बनाओगे, क्लोजिंग बनाओगे। और मैंने क्लोजिंग बता दी कि अगर डेबिट साइड कम पड़े एडजस्टिंग एंट्री के अंदर तो समझ जाओ कि आपका क्या है, अंडर अप्लाइड है। और अंडर अप्लाइड की फिर क्लोजिंग एंट्री आपके सामने मैंने बनाई, अंडर अप्लाइड को क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर देंगे। और अगर ओवर अप्लाइड होता तो वो क्रेडिट साइड पे आता, तो उसको क्लोज करते वक्त हम ओवर अप्लाइड को डेबिट करते और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करते, क्रेडिट करते। तो ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर था। अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर को देखेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। और जिन बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छा समझ में आया, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह की बातें करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और फिर और दिल से जो है वो पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये कोशिश करूँगा ये वाले लेक्चर्स में अपने यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूँ अपने चैनल पे, ताकि हर कोई बच्चा जो है वो देख सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।